अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टेंथ फिज़िक्स की स्कीम डिस्कस करने लगे हैं। 2024 के जो पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक बच्चे आपको गाइड करने लगी हूँ। ठीक है, तो टोटल डिटेल से मैं आपको पहले ही पेपर पैटर्न बता देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी बता दूँगी। ठीक है, तो इसके अलावा मैं बाकी सब्जेक्ट का बता दूँ कि बाकी सभी सब्जेक्ट की जो स्कीम है वो चैनल पर अपलोड कर दी है लर्न विद वजीज़ पे, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं समझ आए या लिंक नहीं मिले तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, वो मैं बता दूँगी। वैसे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैं आपको इन सब के जो बाकी सब्जेक्ट है उसके लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो सभी पंजाब बोर्ड बता देती हूँ। ठीक है, लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी खां, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये सभी पंजाब बोर्ड में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बता दिए। उसके बाद आपके टोटल मार्क्स देख लें। तो टोटल बच्चे आपका जो पेपर है वो होगा 2 घंटे का। ठीक है, और मार्क्स आपके 60 मार्क्स होंगे और टोटल टाइम जो 2 घंटे का होगा जिसमें 20 मिनट आपके ऑब्जेक्टिव के होंगे, बाकी टाइम जो है वो आपका सब्जेक्टिव का है। ठीक है, तो अब पेपर पैटर्न देख लेते हैं पहले। तो बच्चे 1 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का एमसीक्यूज़ का होगा, जिसमें 12 एमसीक्यूज़ आने हैं और 12 के 12 ही आपने करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो 4 हैं बच्चे, ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 आपने करने हैं, 3 की आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, तो उसके यानी कि क्वेश्चन जो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 5 अब करने हैं तो 10 नंबर का ये काम है। क्वेश्चन नंबर 3 भी 10 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 4 भी 10 नंबर का है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन उनकी तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने हैं, 2 आपने करने हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन की आपको चॉइस होगी। ठीक है, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होने हैं, ए और बी पार्ट। ठीक है, ए पार्ट आपका 5 मार्क्स का होगा और बी पार्ट जो आप लोगों का 4 मार्क्स का होगा, यानी कि 1 ए पार्ट जो है थ्योरी का वो 5 नंबर का होगा, जो आपका न्यूमेरिकल होगा बी पार्ट वो आपका 4 नंबर का होगा। ठीक है, इस तरह से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है 9 मार्क्स का। तो ये सारा मैं डिटेल में बता दिया है। और इसके बाद वैसे अनकरीब में ना एक पेपर पैटर्न भी आप लोगों के साथ यानी कि प्रीवियस पेपर्स में कोई बता दूंगी, ताकि एक पैटर्न की तरह आपको पता भी चल जाए। ठीक है, तो अभी हम पेपर को डिटेल में देख लेते हैं पहले। उसके बाद बच्चे आपके एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में से यानी कि 1 के एमसीक्यूज आने हैं 12 एमसीक्यूज, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, बाकी सभी चैप्टर्स में से एक एमसीक्यूज आएगा। ठीक है, तो ये सारा मैंने बता दिया कि आपको सारे बुक के जो एमसीक्यूज है वो करने होंगे। ठीक है, हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, वो मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जैसा कि मैंने बताया कि 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 5 आपने करने हैं, 3 की चॉइस मिलनी है। तो उसमें चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 18 का पेयर बन रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 18 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर नंबर 13 में 3 और चैप्टर नंबर 17 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से टोटल आपके 8 हो जाते हैं, जिसमें से आपने 5 करने हैं, 3 की आपको चॉइस मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की उम्मीद समझ आ गई है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पेयर मिलता है चैप्टर नंबर 10 का, चैप्टर नंबर 12 का और चैप्टर नंबर 16 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में से और 12 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यानी कि पेयर वाइज मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और आप इस तरह करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तैयारी करें, यानी कि फिर 2 की, फिर 3 की, चैप्टर वाइज अगर आप तैयारी करोगे तो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 16 का पेयर बन रहा है। ठीक है, 10 और 16 में से दोनों में से किसी एक में से आपका क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी का। ठीक है, और इसका जो बी पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 12 में से। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में से आपका बी पार्ट आएगा, यानी कि आपका इस तरह से ए और बी पार्ट कंप्लीट होते हैं। 10, 16 और 12 का पेयर बन रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में आपका चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 का पेयर बन रहा है ए पार्ट में, यानी कि 11 और 13 दोनों में से आपका थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। और चैप्टर नंबर जो 17 है उसमें से आपका न्यूमेरिकल आएगा, यानी कि बी पार्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक होता यही आ रहा है कि स्कीम में तो वो बता कह देते हैं, लेकिन होता यही आ रहा है कि ए पार्ट आपका थ्योरी का होता है और बी पार्ट आपका न्यूमेरिकल का होता है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में। उसमें चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 का पेयर बन रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 और 14 में ये होगा कि इन दोनों में से आपको कोई एक चैप्टर में से ए पार्ट आएगा थ्योरी का। ठीक है, और जो चैप्टर नंबर 18 है उसमें से आपका बी पार्ट बनेगा। ठीक है,
तो इस तरह से 3-3 चैप्टर्स के पेयर बन रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो 6 चैप्टर्स की आपने तैयारी करनी है, ठीक है। तो बाकी 3 चैप्टर आपने चॉइस पे छोड़ने हैं। लो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको सारा मैंने बता दिया डिटेल से, और लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। हाँ, इसके अलावा बच्चे मैं जितने भी नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सब की वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगी। वो भी आप लोगों को नेक्स्ट मिल जाएंगी। हाँ, अगर किसी को न्यूमेरिकल्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो न्यूमेरिकल वगैरह भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। उसमें भी समझा दूँगी आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारा इस बारे में समझ आ गया है। हाँ, अगर जिन लोग न्यू कमर्स हैं, ठीक है, वो सब स्टूडेंट्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप लोगों तक आती रहें, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।